23 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के सतारा जिला के फलटण शहर में एक होटल होता है। उस होटल में एक 27 साल की लड़की रात को रुकने के लिए जाती है। वो लड़की कमरा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होता है तो वो लड़की चेकआउट नहीं करती है। तब होटल का एक कर्मचारी जाता है वहाँ पे और गेट खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता, तो होटल कर्मचारी अपने होटल के मैनेजर को बुलाता है और तब उस कमरे की दूसरी चाबी होती है, उससे उस कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है। उस कमरे का जब दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग हिल जाते हैं। दरअसल उस कमरे के अंदर वो 27 साल की लड़की मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके बाद लोग आनन-फानन में पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है मौके पे और उस कमरे को देखती है, जाँच-पड़ताल करना शुरू करती है। तभी पुलिस वालों की नज़र उस लड़की के हथेली पर पड़ती है। उस हथेली पे एक संदेश लिखा हुआ था। साथ ही वहीं पे एक टेबल होता है और टेबल पे एक 4 पन्नों का नोट भी होता है, जिसमें उस लड़की ने अपनी व्यथा लिखी हुई थी और हथेली पे लिखा हुआ था एक पीएसआई गणेश का नाम। उसने लिखा था कि पीएसआई गणेश ने मेरे साथ 4 बार बलात्कार किया है। मैं सिस्टम से तंग आ गई हूँ, सिस्टम ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। सिस्टम मुझे टॉर्चर कर रहा है, इसलिए मैं सिस्टम की प्रताड़ना अब नहीं झेल सकती। इसकी वजह से ये कदम उठा रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे उस 27 साल की लड़की के बारे में, जिसने सिस्टम से हार कर अपनी ज़िंदगी खत्म कर दी। आखिर क्या दिक्कत थी? ये सब जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी है डॉक्टर संपदा मुंडे की। डॉक्टर संपदा मुंडे एक सामान्य परिवार से आती थी। इनका घर बीड जिले में था और वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद सरकारी डॉक्टर बन गई और पहली ज्वाइनिंग इनकी सतारा के फलटण में एक सरकारी हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर संपदा मुंडे एक शांत स्वभाव की लड़की थी और अपने मरीजों का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि हॉस्पिटल के दरवाजों के पीछे डॉक्टर संपदा की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती जा रही थी। डॉक्टर संपदा डर, दबाव और अपमान की शिकार होती जा रही थी। कुछ महीने पहले ही डॉक्टर संपदा की मुलाकात एक गणेश नाम के पीएसआई सब इंस्पेक्टर से होती है। शुरू-शुरू में तो पीएसआई गणेश अपने कुछ थाने के काम से आया करता था, मेडिकल काम से। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है तो पीएसआई गणेश की नज़रें बदलने शुरू हो जाती है और पीएसआई गणेश संपदा मुंडे पे गंदी नज़र डालना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है और 5 महीने के अंदर ही वो डॉक्टर संपदा मुंडे के साथ 4 बार प्यार करता है। साथ ही धमकाता भी था और फर्जी फिटनेस सर्टिफ़िकेट बनाने का दबाव भी डाल रहा था। साथ ही ये भी दबाव डाल रहा था कि गिरफ्तार आरोपियों का जो मेडिकल सर्टिफ़िकेट होता है, उनको उनके फ़ेवर में करके बनाया जाए। लेकिन डॉक्टर संपदा मुंडे सबसे मना कर रही थी। सच्चाई पे अड़ी हुई थी और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी और मुश्किल होती चली जा रही थी। इसी दौरान वहाँ के एक सांसद होता है, उसका 2 पीए भी डॉक्टर संपदा मुंडे को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। वो भी यही चाह रहे थे कि जो आरोपी हैं, उनका बिना हॉस्पिटल आए ही उनका मेडिकल रिपोर्ट बन जाए और जो कि उनके फ़ेवर में हो। डॉक्टर संपदा मुंडे के मना करने पे वो सांसद भी डॉक्टर संपदा मुंडे को काफ़ी धमकाता है, तुम्हें देख लेंगे। फिर इसके बाद डॉक्टर संपदा मुंडे ने अपनी व्यथा को अपने सहयोगी और अपने सीनियर अधिकारियों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। इसके बाद हार मानकर पुलिस विभाग को पत्र लिखती हैं और पत्र लिख के अपनी व्यथा बताती हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई इंसाफ नहीं मिलता। तब हार मानकर डॉक्टर संपदा मुंडे एक ऐसा कदम उठाती हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी खत्म करने का कदम उठा लेती हैं और उस होटल में जाती हैं, जहाँ पे अपने हथेली पे अपने उस आरोपी का नाम लिखती हैं, जो उनके साथ 4 बार वार किया था। साथ ही उन सभी आरोपियों का नाम भी, जो उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे और एक 4 पन्नों का नोट भी होता है, जिसमें अपनी व्यथा अच्छी तरीके से लिखती हैं। उनके मरने के बाद जब उसकी खबर सामने आई, तो जो उनकी सहयोगी थे, जो सीनियर थे, वही कह रहे थे कि हमें मालूम ही नहीं था कि डॉक्टर संपदा मुंडे इतना टूट चुकी है और इस तरह कदम उठा लेगी। पुलिस को घटनास्थल पर जो 4 पन्नों का नोट मिला था, उस नोट में सिर्फ़ पीएसआई गणेश का ही नाम नहीं था। उसमें और भी नाम थे। एक नाम था प्रशांत बांकर का, जो एक पेशे से इंजीनियर था। वो भी डॉक्टर संपदा मुंडे को शारीरिक और मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहा था। उसके बारे में भी डिटेल में वहाँ पे लिखा हुआ था। साथ ही सांसद के 2 पीए होते हैं, वो भी प्रताड़ित कर रहे थे, उनके बारे में भी उनको उसमें लिखा हुआ था। वो सांसद भी चाहता था कि जितने भी रिपोर्ट हैं, उनके फ़ेवर में बने। डॉक्टर संपदा के
सच बोलने पे वो सिस्टम के खिलाफ हो गई और सिस्टम ने डॉक्टर संपदा को ही कुचल डाला। डॉक्टर संपदा उन सभी मुसीबतों से नहीं लड़ पाई, उसने ऐसा कदम उठाया और अपनी ज़िंदगी खत्म कर दिया। जब ये मामला सामने आया तो पीएसआई गणेश पे बलात्कार और प्रताड़ित करने का केस लगा, साथ ही प्रशांत बांकर पे भी कई सारे केस लगे और 2 पीए पे भी। प्रशांत बांकर की गिरफ्तारी हो चुकी थी, साथ ही अब पीएसआई गणेश ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया है। उस वक़्त पीएसआई गणेश को सीएम के कहने पे सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उसने फिर सरेंडर कर दिया। महिला आयोग इसका जाँच शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि महिला आयोग उस संपदा को डॉक्टर संपदा को इंसाफ मिलेगा। संपदा मुंडे के परिवार का भी कहना था कि उन्हें भी धमकी मिल रही थी कि अपनी बेटी से कह के ये जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है उससे बदलवा दिया जाए और भी कई तरह की धमकियाँ मिल रही थी उसके परिवार को भी। परिवार ने बताया कि डॉक्टर संपदा काफ़ी दिनों से बहुत प्रेशर झेल रही थी। आखिरकार वो प्रेशर नहीं झेल पाई और अपनी ज़िंदगी खत्म कर लिया। वो चली गई मगर अपने हथेली पे एक सच छोड़ गई। डॉक्टर संपदा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हथेली पर लिखा सच हमेशा सवाल खड़ा करता रहेगा कि आखिर कब तक सिस्टम की दबाव में बहनें और बेटियां अपना दम तोड़ती रहेंगी। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और डॉक्टर डॉक्टर संपदा मुंडे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या फिर किसी तरह का गलत संदेश देना नहीं था, बल्कि इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों में जागरूकता फैले और ऐसे-ऐसे दरिंदों से सावधान रहें। अपने सहयोगी से, अपने माता-पिता से उसके बारे में बताएँ। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।